नमस्कार, मैं राघवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव जो है ये चरम सीमा पर है। 5वें चरण का चुनाव होना है। 20 मई को अयोध्या, बाराबंकी जनपद समेत कई देश के अन्य जनपदों में चुनाव होना है। ऐसे में हम भाजपा की रणनीति को जानने के लिए जनपद बाराबंकी के टिकैत नगर के चेयरमैन श्री रुद्रेश प्रसाद गुप्ता जी के हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये टिकैत नगर है, ये दरियाबाद विधानसभा है, ये अयोध्या लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो सर, भाजपा किस प्रकार की रणनीति के साथ 2024 में मैदान में उतरी है और जनता से किस प्रकार मत की अपील कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे इस देश के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इन 10 सालों में इतने जन कल्याण के कार्य, गरीबों के कल्याण के काम, माताओं बहनों नौजवानों के कार्य और पूरे भारत में जो विकास की गंगा बही, साथ ही साथ जो सनातन समाज के धार्मिक स्थलों का और प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया है, हम इन्हीं सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है। लोगों ने पूरा मन बना लिया है मोदी जी को वोट देने के लिए। 22 मई यानी कल अखिलेश यादव जी की भी रैली लगी है बाराबंकी में। तो क्या कुछ लगता है कि अखिलेश जी की रैली के बाद में बाराबंकी की जो सीट है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तनुज पुनिया जी आगे से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो रैली के बाद में जो है बाराबंकी की सीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग सब गठबंधन की तरफ आकर्षित होंगे या भाजपा पे ही अटल रहेंगे? नहीं, देखिए 15 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बाराबंकी में आगमन है और मुझे लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद कोई संशय नहीं रहना चाहिए। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के समर्थन में वोट करेंगे। और विपक्ष जो है गठबंधन इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है। वो लगातार सरकार को नौकरी और बेरोजगारी पे घेर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और जो है लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, उसका अपना काम है, लेकिन अगर आप जानकारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल में और हमारे 2017 से पूर्व योगी जी के कार्यकाल में जितनी भी नौकरियां दी गई हैं वो बिल्कुल वो किसी भी प्रकार का जातिवाद, भ्रष्टाचार मुक्त है, लोगों को मिली है, वो लोग समझ रहे हैं और जितनी भी नौकरियां वैकेंसी निकलती है उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी ईमानदारी से। ये लोगों को विश्वास है। रही बात पेपर लीक की, आपने कहा तो एक आध जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस पर सरकार पूरी तरीके से संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मोदी गारंटी का जो स्लोगन चल रहा है, इस पे जो है किसान आंदोलन जो हो रहा है और इस पे राकेश बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने अभी ये भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद इस पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश का किसान मोदी जी के साथ वो जान रहा है। किसानों के हित में जितने काम हुए हैं, जो सरकार का समर्थन मूल्य है उसका, रेट का, और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि, तमाम काम हुए। और ये जो जिसकी बात की, जो ये किसान यूनियन बना के जो लोग देश को गुमराह करने का काम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, जनता और किसान समझ चुकी है, कहीं कोई इनके कहने से फर्क पड़ने वाला नहीं। अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये लोग अभी समय मंदिर घूमना शुरू कर दिए हैं, दर्शन करना शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक राम मंदिर की ओर नहीं आए हैं। ऐसा मतलब और जगह पे दर्शन करने जा रहे हैं और मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पे नहीं आ रहे हैं। यही तो मोदी जी का जादू है जी। मोदी जी का यही जादू कि यही लोग पहले कब्रिस्तान शमशान की बात करते थे, बाउंड्री उठवाते थे, कांवरियों पर लाठी चलाते थे, साधु संतों जेल भेजने का काम करते थे। और आज मोदी जी का यही जादू है कि जनेऊ और ऊपर से डालकर चंदन लगा के राम राम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा था कि भाजपा ने सबको बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने सबको निमंत्रण दिया था, और लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। जो राष्ट्रपति जी दलित समाज से आती हैं, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। इस पे नहीं, राष्ट्रपति जी निमंत्रण सबको गया था। राष्ट्रपति जी उस समय नहीं आई थी। राष्ट्रपति जी अभी महामहिम जी आकर के दर्शन किए। अब एक ही दिन सारा देश यहाँ नहीं आ सकता है, उनके सबके अलग अलग प्रोटोकॉल है, सबके अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एक साथ में सभी लोग यही आ जाए। अभी राष्ट्रपति जी आए, उपराष्ट्रपति जी आए, सारे लोग क्रमवार सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्रम में आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं। आधारहीन बातें, झूठे अनाप शनाप
प्रपंच करके वो वोट के मत चाह रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं, जनता बहुत समझदार। तो आपको क्या लगता है कि बाराबंकी और अयोध्या समेत जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, जो भी सीटें हैं, उसमें भाजपा कितने मतों लगभग ले? मोदी जी ने कहा है कि हम 400 पार जाएंगे जी। और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया, मोदी जी को 400 पार पहुंचाएगी और बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार देश में बनने जा रही है। प्रदेश में भी 80 में 80 सीटें निकलने जा रही है। आप भी लगातार अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय रहते हैं, तो आपके द्वारा जो विकास कार्य है क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए? हम पहली बार टिकैत नगर की जनता ने 2000 में हमें अवसर दिया था जी। पहले भी हमने कई टर्म चेयरमैनी की, लेकिन जो इन 10 सालों में जी। 2014 से जो 24 चल रहा है, इन कार्यकाल में जनता जनार्दन का, गरीबों का कल्याण का कार्य जिस तरीके से करने को मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे कार्यकाल में नगर के सेवक हूं। मोदी योगी के कार्यकाल में जन कल्याण के इतने काम यहाँ हुए, आप जिस गली में घूमेंगे प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस, सबको किसान सम्मान निधि, सबको पेंशन, सारी चीजों से आयुष्मान से जनता आच्छादित है, जनता प्रसन्न है। 73% मत हमको इस चेयरमैनी भी मिला है। अभूतपूर्व प्रदेश में तीसरा स्थान रहा। इन्हीं सब योजनाओं को ईमानदारी से मुझे पहुंचाने का काम मिला। चौकीदार के रूप में मोदी जी की, योगी जी की योजनाओं को हमने जनता तक पहुंचाया और मुझे आत्मीय प्रसन्नता भी है और मेरे टिकैत नगर के जन जन को प्रसन्नता है मेरे बारे में। आप जब जाएंगे गलियों में तो लोगों को आप आभास होगा। अंत में आप क्षेत्र की जो जनता है, इससे आप क्या अपील करना चाहते हैं और वो क्या संदेश देना? नहीं, हम यही अपील सबसे क्षेत्र से नहीं, जहां तक मेरी आवाज आपके कैमरे के माध्यम से जाए, मैं ये कहूंगा कि ये राष्ट्र यज्ञ है। एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं, एक तरफ राष्ट्र के विरोधी लोग हैं और ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में कमल वाले बटन दबा करके मोदी जी को अपना मत दे करके इस राष्ट्र यज्ञ में अपना सहयोग करिए और देश के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण, आने वाली पीढ़ी के कल्याण करिए। मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में टिकैत नगर के चेयरमैन जगदीश प्रसाद गुप्ता जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है और विपक्ष का कोई भी, जो विपक्ष के जो तंज कसे जा रहे हैं, इनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नहीं, देश में इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 400 पार का आंकड़ा दिया है, तो 400 पार का आंकड़ा पूरा साबित होगा। कैमरामैन समय के साथ मेरा